हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 1 जनवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। सबसे पहले बहुत बिग कांग्रेचुलेशन उन सबको जिन्होंने 2024 में बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश की और कुछ ना कुछ सीखा। एट द सेम टाइम मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितने बैजेस मिले या फिर आपने कितने सबमिशंस किए, देखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट थे। आपने अगर कुछ सीखा तो क्या आप उसको मतलब इस लेवल में आपको आता है कि आप उसे किसी नए प्रॉब्लम में अप्लाई करके दिखा सकते हो इंटरव्यू में। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अगर कुछ सॉल्व किया है, तो अगर वो फिर से आया या फिर उससे सिमिलर चीज़ कोई फिर से एक बार आई इंटरव्यू में, रिमेंबर इंटरव्यू में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे घर में बैठ के करना और इंटरव्यू में बैठ के करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप उस स्ट्रेस के अंदर भी उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखा सकते हैं इंटरव्यू में, देन आई कैन से दैट ये आपने कुछ सीखा है। तो आपको उस लेवल की चीज़ों पे ध्यान देना है। रिमेंबर दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग इट। आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम को। एट द सेम टाइम आपने कुछ अगर सीखा है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली उस मतलब लेवल में मतलब वहाँ पे जा सकते हो कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्राफ़ का एल्गोरिथम सीखा है, तो आपने उस लेवल में सीखा होगा कि हाँ, मतलब कि आपको पता होगा कि हाँ, 20 मिनट्स आर लेफ्ट इन माय इंटरव्यू। अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ बिफोर द इंटरव्यू एंड्स। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है, ओके, आपको उस लेवल में प्रिपेयर करना है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस हो, ओके। अगर आप इंटरव्यू में को मतलब बोलते हो कि या मैं इस तरीके से करके दिखा सकता हूँ, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। रिमेंबर, एक बार बोलने के बाद अगर आप फिर नहीं करके दिखा पाते, तो मतलब आप समझ लो कि आपका इंटरव्यू जा चुका है, ठीक है? आपको उसमें नहीं सिलेक्शन होने वाला। तो मैं आपसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आप जो भी करते हो, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देके करो। रिमेंबर, कोडिंग को एज़ अ बर्डन मत लो, आपको ये हर दिन करना है, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसे मतलब इनफ्रीक्वेंटली करते हो ना, जैसे कि 1 दिन कर दिया, हफ्ते में 1-2 बार कर दिया, छोड़ दिया, ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है। फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा उससे, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको करना है, हर दिन करो। एट द सेम टाइम कोई नोट्स मेंटेन करो कहीं पे या फिर कुछ कहीं पे लिख के रखो कि आपने क्या सीखा है, ताकि आपको एक बार इंटरव्यू से पहले खुद जाके एक बार रिवाइज़ कर सको कि आपने क्या-क्या सीखा है। आप खुद के कोड पे ज़्यादा बिलीव करो एट द सेम टाइम कि आप जो सीख रहे हो, राइट, आपको वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप देख रहे हो क्वेश्चन को, जो अप्रोच आप सीख रहे हो, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये मतलब एम ये इस वीडियो का ये है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है? दिसंबर में भी मैंने ऐसे कुछ वीडियोज़ बनाए थे, जहाँ पे मैंने पूरा आपको इंटरव्यू सेटअप में बताया था कि आपको कहाँ से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाना है। इस क्वेश्चन में भी मैं वैसा ही कुछ करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ पे अटेंशन, आप सीखने की कोशिश करो। इट्स नॉट कि आपने सबमिट किया, सबमिट हो गया, आपने छोड़ दिया। वैसा नहीं है, उससे सिर्फ आपके नंबर बढ़ जाएँगे कि आपने कितने सबमिशंस किए, ऑल दैट। पर रिमेंबर, वो आपको हेल्प नहीं करने वाला इन द लॉन्ग रन। आपको लॉन्ग रन में ये हेल्प करेगा कि अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है इंटरव्यू में, ठीक है? तो आपको वो करके दिखाना, मतलब आपकी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करते हुए जाना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में भी वही करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे करते जाना है। मैं आपको 3 अप्रोचेस दिखाऊँगा टोटल। मैं आपको जावा का भी अप्रोच दिखाऊँगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑफ दैट, ओके? सो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्योंकि पहला दिन था, दैट्स व्हाई मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहता था, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है, ठीक है? मैं खाली वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आप बस देख लो, सॉल्यूशन आ जाए, आप बंद करके रख दो। इट्स नॉट द एम ऑफ दिस वीडियो। वीडियो का एम ये है कि आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है कि अगर ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाए, तब आपको 100% गारंटी होना चाहिए कि हाँ, मेरा इंटरव्यू निकलेगा ही, ओके? आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस लेवल में आपको प्रिपेयर करना है, उस लेवल में आपको मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये 1422 है, मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग ए स्ट्रिंग, ओके? देख लेते हैं हमको क्या-क्या मिला है सबसे पहले। हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग मिला है, ठीक है? मैं आपको कंस्ट्रेंट्स भी दिखा देता हूँ उससे ही पहले। जो लेंथ होने वाला स्ट्रिंग है वो 50 होने 500 होने वाला है और जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी, ठीक है? उसमें ज़ीरोस एंड वन्स होने वाले हैं। हमको खाली एक इंटीजर आउटपुट रिटर्न करना है। अब जल्द से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन a string s of zeros and ones, return the maximum score after splitting the string into two non-empty substrings, ठीक है? लेफ्ट सबस्ट्रिंग एंड द राइट सबस्ट्रिंग। 2 चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई। क्या-क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़, हमको एक स्कोर पता करना है। स्कोर कैसे पता करना है, वो हमें अभी तक नहीं पता चला कि स्कोर की डेफिनेशन क्या है, हमने अभी तक नहीं देखा है वो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि हमको पूरे स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग्स में स्प्लिट करना है, ठीक है? और उनमें से एक भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसे स्प्लिट करना है कि एटलीस्ट एक में 1 एलिमेंट तक तो हो, ठीक है? 1 वैलेंट या उससे ज़्यादा हो, पर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है? पूरे स्ट्रिंग को आपको 2 में स्प्लिट करना है इन सच अ वे दैट कोई भी एम्प्टी ना रहे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। द स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग ए स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोस इन द लेफ्ट सबस्ट्रिंग प्लस नंबर ऑफ वन्स इन द राइट सबस्ट्रिंग, ठीक है? ये इन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया कि स्कोर क्या होता है और यहाँ पे हमको बता दिया कि हमको मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है। तो एग्जांपल 1 इन्होंने बहुत ही अच्छे से दिया है। आई डेफिनिटली लाइक अप्रिशिएट लिटकोड फॉर दिस कि आप उन्होंने इतना अच्छे से दिया ईज़ी प्रॉब्लम के लिए भी। तो देख लो क्या है। देखो, ये आपको बता रहे हैं कि आप किस-किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है? पहले देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। देखो, सबसे पहले आपने खाली 0 को लेफ्ट में लिया, लेफ्ट सबस्ट्रिंग में, और बाकी सारों को आपने राइट सबस्ट्रिंग में ले लिया, ठीक है?
तो इससे स्कोर क्या बन रहा है देख लो। लेफ्ट सब स्ट्रिंग का स्कोर कैसे निकालते हैं? देखो स्कोर होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द लेफ्ट सब स्ट्रिंग प्लस नंबर ऑफ वन्स इन द राइट सब स्ट्रिंग, ठीक? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द लेफ्ट सब स्ट्रिंग कितने हैं? 1 है, तो हमने 1 लिख दिया प्लस नंबर ऑफ वन्स इन द राइट सब स्ट्रिंग में वन्स कितने हैं? 4 हैं, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। सो 1 + 4 हमारा 5 आ गया। मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ। जैसे कि इस केस में देखो इन्होंने 0 और 1 को लेफ्ट सब स्ट्रिंग लिया और उसके बाद जितने भी आते हैं उन सबको राइट सब स्ट्रिंग लिया, ठीक है? तो स्कोर क्या आएगा इसका? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द लेफ्ट सब स्ट्रिंग यानी कि अगेन 1 प्लस हमने लिख दिया एंड नंबर ऑफ वन्स इन द राइट सब स्ट्रिंग यानी कि 3, ठीक है? 1 + 3 यानी 4 एंड सिमिलरली उन्होंने बाकी सबके लिए भी करके दिखाया। जितने भी पॉसिबल मतलब डिविजन्स हो रहे हैं, मतलब स्प्लिट्स हो रहे हैं, उन्होंने सारे करके दिखाए। आप इनके थ्रू एक बार जा सकते हो, पर अल्टीमेटली वही है कि आपको जो आंसर रहने वाला है वो 5 है और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? एग्जांपल 2 में भी जाके देख सकते हो। ये और थोड़ा ईज़ी होने वाला है, ये उतना बड़ा लेंथ भी नहीं है इसका स्ट्रिंग का। एग्जांपल 2 में आप जाके देख सकते हो, ठीक है? इसमें बहुत ईज़ी केस हो जा रहा है क्योंकि देखो ज़ीरोस सारे एक साइड है, 1 सारे एक साइड है। तो आपको उसी तरीके से स्प्लिट भी करना है, ठीक है? तो 2 + 3 आपका 5 आंसर आ रहा है। तो आप इन सब के थ्रू में जाके देख सकते हो, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करना है इसे, ठीक है? हम 3 अप्रोचेस में जाएँगे, ठीक है? मतलब धीरे-धीरे ऑप्टिमाइज़ करते जाएँगे और फाइनल सॉल्यूशन में हम कांस्टेंट स्पेस कॉन्सेप्ट में करके दिखाएँगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहला मतलब जैसे हमने पहले कभी देखा होगा आपने राइट? कि प्रीफिक्स सम का अप्रोच। उसमें हम क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन को हम फाइनल आंसर निकालने से पहले ही जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उसको हम कैच कर लेते हैं, ठीक है? एज़ अ प्रीफिक्स सम वे, ओके? तो मैं दिखाता हूँ हम कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम 2 एरेज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? 0 साइड लेफ्ट एंड 1 साइड राइट, ठीक है? ये मुझे बताएगा कि अगर मैं एक इंडेक्स में हूँ, यानी कि मान के चलो इंडेक्स i में हूँ, तो इसका जो इंडेक्स i है, उसका जो वैल्यू होगा वो हमें बताएगा कि इंक्लूडिंग द करंट इंडेक्स मेरे लेफ्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें बताएगा कि अगर मैं इसका ith इंडेक्स ले रहा हूँ, इसके ith इंडेक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि एक्सक्लूडिंग द करंट इंडेक्स मेरे राइट में कितने वन्स हैं। अब प्लीज़ अटेंशन दो, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मेरा अगर मैं ith इंडेक्स ऑफ दिस ले रहा हूँ, तो ये क्या बताएगा मुझे? ये बताएगा कि इंक्लूडिंग करंट इंडेक्स मेरे लेफ्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं इसका ith इंडेक्स ले रहा हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि एक्सक्लूडिंग करंट इंडेक्स मेरे राइट में कितने वन्स हैं, ठीक है? मैं आपको इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम आगे जाएँगे। तो देख लीजिए जो ऊपर वाला ये मतलब बता रहा है कि जो पहला एरे था ना, ज़ीरो साइड लेफ्ट, ये वो वाला था और जो सेकंड एरे है वो है वन साइड राइट, ठीक है? आपको मैं दोनों का आउटपुट दिखा रहा हूँ, फिर एक बार समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो ये जो है ना, ये ज़ीरो से लेफ्ट है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं करंट इस वाले इंडेक्स में हूँ, यानी कि इंक्लूडिंग दिस इंडेक्स मेरे पास कितने ज़ीरोज़ हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट? 1 है, तो ये 1 आएगा। सिमिलरली इन सब के लिए आप अगर देखोगे तो इसके लेफ्ट में 1 ही ज़ीरोज़ है, तो इन सब के लिए 1 पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें बताएगा इंक्लूडिंग दिस इंडेक्स मेरे लेफ्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे इसलिए 2 पॉपुलेट हुआ है। वन मोर थिंग द मैं आपको पहले बता देता हूँ कि देखो इसके लिए हमने n-1 रखी है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने साफ बोला है कि कोई भी एक स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो सकती, राइट? तो उसी वजह से मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा है। मैं चाहता तो मैं उसको n भी रख सकता था, पर ये एक ऑप्टिमाइज़ेशन है, राइट? ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने खुद से कोड किया होगा। तो मुझे ये क्लियर था कि देखो अगर मैं n करके कोड करता हूँ और n सारे कैलकुलेशन में यूज़ करता हूँ, उसका वो यूज़ नहीं है। तो आप ये जो वैल्यू लास्ट की वैल्यू देख रहे हो ना, ये बेसिकली इस वाले इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है? हमने लास्ट वाले इंडेक्स के लिए हमने मेंटेन ही नहीं किया कुछ। देखिए ये जो 1 आप देख रहे हो ना, इसके लिए हमने कोई यहाँ पे मेंटेन नहीं किया है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? अगेन ये जो सेकंड वाला आपको अरे दिख रहा है वो है वन्स एट राइट। दैट मीन्स मान के चलो अगर आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हो, तो ये आपको बताएगा कि मतलब इस इंडेक्स की अगर आप वैल्यू यहाँ के देखोगे, तो ये आपको बताएगा कि एक्सक्लूडिंग द करंट इंडेक्स मेरे पास कितने हैं, ठीक है? मतलब कि देख लो, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो अभी मैंने हाइलाइट किया राइट, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे मैं आपको दिखेंगी, ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। ये जो 0 है, अगर हम इसका इंडेक्स लें, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इस वाले अरे में होगी ये, ठीक है? यानी कि ये बताता है मुझे कि इफ आई एम एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स तो मेरे राइट में एक्सक्लूडिंग करंट इंडेक्स कितने वन्स है? तो ये एक ही 1 है, ठीक है? अगर मैं इस वाले में आ जाता हूँ, तो एक्सक्लूडिंग करंट इंडेक्स कितने वन्स है? अगेन एक ही 1 है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इस वाले 0 में आ जाता हूँ, तो एक्सक्लूडिंग करंट इंडेक्स मेरे पास कितने वन्स है टुवर्ड्स द राइट? 4 है। तो यहाँ पे 4 पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है? तो हम वैसे यूज़ कर रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा होगा हम कैसे आंसर निकाल रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, हर एक इंडेक्स में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है? सिमिलरली इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू ऐड करेंगे एंड जो भी वैल्यू मतलब जो भी सम ज़्यादा हाई रिजल्ट देगा हम उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है? हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करते जाएँगे दोनों एरेज़ में। तो पहले देख लेते हैं उनको पॉपुलेट कैसे कर रहे हैं। तो अब पहले 0 से लेफ्ट को पॉपुलेट करके देखते हैं। तो इसमें हम सेम चीज़ कर रहे हैं कि देखो हम हर इंडेक्स में जा रहे हैं टिल द सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट 0 है तो हम उसको 0 ये वाला इंडेक्स +1 कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इसको हम 1 का बना दे रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद हम प्रीफिक्स सम का तरीका अपना रहे हैं, ठीक है? क्या करना है? करंट एलिमेंट इज़ इक्वल टू करंट एलिमेंट प्लस द प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है? यानी कि i-1th एलिमेंट, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी प्रीफिक्स सम का तरीका है। अगर आपको चीज़ नहीं पता एक बार जाके आप सर्च करके देख लो, मतलब ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। बस प्रीफिक्स सम का मतलब ये होता है ना कि आप मतलब एक सम को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। तो इस सम में जो इस सम में जो वैल्यू होगी उसको आप करंट वैल्यू में भी ऐड करोगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? रिमेंबर ये मैंने i नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर i इक्वल टू 0 होगा तो इसका प्रीवियस एलिमेंट को नहीं होता, राइट? अगर हम 0 में हैं तो उसका कोई प्रीवियस एलिमेंट नहीं होता। इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पर एडिशनल ऐड किया, ठीक है? तो ये हमारा बन गया 0 साइड लेफ्ट, ठीक है? अब बात कर लेते हैं वन साइड राइट की, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ काउंट ऑफ वन्स, ठीक है?
अगर मेरा लास्ट इंडेक्स 1 है, तो मैं उसको इंक्रीमेंट कर देना बाय 1 से एंड देन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम n-2 इंडेक्स टिल इंडेक्स 0 आई एम मूविंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है? मैं राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू को यहाँ पे लिख दूँगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर करंट इंडेक्स 1 है, तो मैं उसको इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है? आई होप आप इसके थ्रू समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। देखो, मैं अगर ith इंडेक्स में हूँ, तो मुझे हमेशा चाहिए कि उसके राइट में कितने 1s हैं, ठीक है? मुझे करंट इंडेक्स में 1 है कि नहीं, वो अभी मुझे मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है? उसके लिए आपने देखा होगा, जो मेरा वैल्यू आ रहा है, मैं उसको पहले लिख रहा हूँ इसमें। लिखने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या करंट इंडेक्स 1 है, अगर वो है, तो मैं इस नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसके i-20 इंडेक्स में जाके लिखूँ, तब ये वैल्यू उसमें आ जाए, ठीक है? अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ith इंडेक्स में हूँ, तो मुझे उसके राइट के 1s चाहिए, ठीक है? मुझे इस वाले ith इंडेक्स में 1 है, नहीं है, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। फिर हम आंसर कैसे फाइंड कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। हर एलिमेंट में जाना है आपको, दैट हर इंडेक्स में जाना है। उस इंडेक्स के लेफ्ट में इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स कितने ज़ीरोस हैं और उस इंडेक्स के राइट में एक्सक्लूडिंग दैट इंडेक्स कितने 1s हैं। इन दोनों का सम ले लो। हर इंडेक्स में आपको सम लेते जाना है इन दोनों का। जो भी मैक्स आए, उसको आंसर में स्टोर करते जाना है। एट लास्ट आपको आंसर रिटर्न कर देना है, ठीक है? इसको देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। आप देख सकते हो ये सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है। आप प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देना। ये आंसर भी सेगमेंट कर सकते हो आप, ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेस की। स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की देख लो। इसमें हम ये ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, क्योंकि हमने 2 एरेज़ यूज़ किए हैं, दोनों में n एलिमेंट्स हैं। मतलब देखो, हम अपर रेंज लेंगे, राइट? इसमें n-1 एलिमेंट्स हैं, स्टिल आपको n एलिमेंट्स ही कंसीडर करना रहेगा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो इसमें हमने 2 एरेज़ यूज़ किए हैं और हमने मल्टीपल लूप्स भी यूज़ किए हैं, ठीक है? तो अब एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कर रहे हैं हम। देखो, यहाँ पे हमने 2 एरे यूज़ किए हैं और कितने लूप्स यूज़ किए हैं। पहला लूप, ठीक, दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, ठीक है? 3 लूप्स हम यूज़ करें, दैट इज़ हम पूरे अरे के लिए हम मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, राइट? हम इनमें 3-3 बार जा रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये हो गया हमारा पहला अप्रोच। अब हम सेकंड अप्रोच में आ जाते हैं। सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे ना, देखो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग 2 एरेज़, ठीक है? हम इस बार कोशिश ये करेंगे कि हम एक एरे को हटा सकें, ठीक है? हम सेकंड अप्रोच में वही करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एरे था, राइट? 0 से लेफ्ट, हम इसको नहीं काउंट करने वाले हैं इस बार, ठीक है? बिना इसको मतलब कैश के रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, हम जब लास्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम वैसे भी हर इंडेक्स में एक बार जा रहे हैं। तो हम क्या, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम ज़ीरोज़ को ऐड करते जा सकते हैं। तो हमको ज़ीरोज़ हमने कितने अभी तक देखे हैं, हमको उसी से पता चल जाएगा। उसके लिए हमें अलग से एरिया मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वो हमारे एम है, ठीक है? हम वो करके दिखाएँगे। तो आप देख सकते हो हमने खाली वन सेट राइट मेंटेन किया है, ठीक है? ये उसी का कैलकुलेशन है, हमने वन सेट राइट का कैलकुलेशन है। अब देखो, अब ज़ीरोज़ हमें पता कैसे चलेंगे कि कितने ज़ीरोज़ है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लेफ्ट में? उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है? काउंट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है? इनिशियली 0 है, फिर हम हर एलिमेंट में जा रहे हैं टिल दी सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर मेरा करंट एलिमेंट 0 है, तो आपको ये मतलब का ये पॉइंटर का वैल्यू इंक्रीज़ करना है बाय 1 एंड देन आपको कैलकुलेशन कैसे करना है? काउंट ऑफ ज़ीरोज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट सीन टिल नाउ प्लस 1 सेट राइट का ये जो कैश्ड वैल्यू है, ठीक है? अब खाली ये वाला वैल्यू कैश्ड हो रहा है। ये जो वैल्यू हो रहा है, ये हर इटरेशन में बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हमने देखा कि इसमें जो 2 एरेज़ इंक्लूड हो रहे थे, राइट? हमने एक एरे को हटा दिया, अब खाली ये एक एरे बचा, ठीक है? हमने इस वाले एरे को यहाँ से हटा दिया, 0 से राइट वाले एरे को हटा दिया। अभी हम ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर रहे हैं हर इटरेशन में, ठीक है? ये आप देख सकते हो ऑन द स्पॉट कैलकुलेट हो रहा है हर इटरेशन में। अगर हम इसकी बात करें, हम कितने एरेज़ यूज़ कर रहे हैं? एक ही एरे यूज़ कर रहे हैं और कितने लूप्स हम यूज़ कर रहे हैं? ये देखो, ये एक लूप हो गया, ठीक है? ये एक और लूप हो गया। खाली हमने 2 लूप यूज़ किया और 1 एरे यूज़ किया है। अगेन ये भी ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन सॉल्यूशन है, स्पेस और टाइम दोनों में ओ ऑफ एन है, ठीक है? स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में। अब हम ये एम करेंगे कि क्या हम इसको ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं, दैट इज़ कांस्टेंट स्पेस सॉल्यूशन, दैट इज़ हम बिना कोई एरे यूज़ किए क्या हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, अभी हम वो देखने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले ये जो मैंने आपको पाइथन सॉल्यूशन दिखाया, उसका जो इक्विवेलेंट जावा सॉल्यूशन है, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें हम सेम चीज़ वही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लेंथ को कैलकुलेट किया, हमने ये एरे बनाया जिसका लेंथ n-1 है, ठीक है? फिर हमने ये वेरिएबल लिया जो कि काउंट ऑफ वन्स होने वाला है। ये देखो, जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, ये एग्ज़ैक्ट सेम है। ये जो भी मैंने आपको दिखाया, राइट? ये लास्ट एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं 1 है कि नहीं, ठीक है? एंड हम n-2 इंडेक्स से स्टार्ट करके 0 इंडेक्स तक जा रहे हैं। ये एग्ज़ैक्टली सेम थिंग है, ये हम यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है? हम लास्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। फिर n-2 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करके 0th इंडेक्स तक जा रहे हैं और जब भी हमें एक 1 दिख रहा है, हम काउंट कर रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ है। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ इन सब में जाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ैक्ट पाइथन के इक्विवेलेंट है। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर पाइथन सॉल्यूशन देखा होगा या फिर आप जावा से बहुत कंफर्टेबल हैं, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हो रही है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? और ये फाइनल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इसमें खाली ये वाला रिज़ल्ट कैश्ड आ रहा है, ये वाला रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट कैलकुलेट हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है? आप देख सकते हो ऑन द स्पॉट कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आप इसको भी सबमिट करके देख सकते हो, ये भी आपका एक्सेप्ट होगा और ये इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये अराउंड 97% टेस्ट केस को बीट कर रहा था जावा में, ठीक है? अब हम उससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है? ये जो सॉल्यूशन होने वाला है, इसमें हम कोई एरे यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ हम ओ ऑफ 1 यानी कि ओ ऑफ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये करके दिखाएँगे, ठीक है? इसमें हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम काउंट कर दे रहे हैं कि कितने वन्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है? हम सारे वन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं हम काउंट ऑफ वन्स, ठीक है? फिर हम आंसर इक्वल टू 0, काउंट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू 0
तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम एक इंडेक्स में हैं, उसके राइट में कितने वन्स हैं? वो हमें पता कैसे चलेगा? वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, हाँ, फिर हमने स्टार्ट किया अपना इटरेशन, ठीक है? हम सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगर मेरा ये करंट एलिमेंट 0 है, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीमेंट होगा, काउंट 0 प्लस 1 होगा। अगर मेरा करंट एलिमेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे? देखो, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। अगर सिर्फ़ मेरे राइट में जितने वन्स हैं, मुझे उतने चाहिए, ठीक है? अब मेरा करंट एलिमेंट 1 है, नहीं है, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे सिर्फ़ अपने करंट एलिमेंट के राइट में वन्स चाहिए। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा करंट एलिमेंट 1 हुआ, तो मुझे चाहिए कि मेरे राइट में कितने वन्स हैं, राइट? उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ वन्स जो भी हैं, उससे एक -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो करंट एलिमेंट है वो भी 1 हो गया। पर मुझे ये इंक्लूड नहीं करना है कैलकुलेशन में। मुझे सिर्फ़ उसके राइट के वन्स चाहिए, ठीक है? मुझे करंट इंडेक्स का अगर 1 है तो मुझे नहीं चाहिए अपने कैलकुलेशन में, ठीक है? तो उस वजह से हम यहाँ पे एक बार माइनस कर रहे हैं। इसको एक बार आपने माइनस कर दिया तो ये जो वैल्यू इसमें बचेगी, वो आपको बताएगा कि इसके राइट में कितने वन्स हैं, ठीक है? एक्सक्लूडिंग द करंट इंडेक्स। और ये हमें बताएगा कि इंक्लूडिंग द करंट इंडेक्स इसके लेफ्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं। एट लास्ट हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर कोई बड़ा वैल्यू आया तो उसका आंसर स्टोर करते जाएँगे, ठीक है? जैसे ही कोई बड़ा वैल्यू आएगा उसका आंसर स्टोर कर देंगे। एट लास्ट हम आंसर भी रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये मैं आपको सबमिट कर देता हूँ तो ये भी क्लियर कर रहा है, ठीक है? ये मतलब सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने वाला है। ये ओ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला होने वाला है। और अगर आप इसमें देखोगे हमने कोई एरे यूज़ नहीं किया है, ठीक है? 0 एरेज़। और अगर आप देखोगे हम कितनी बार इसमें फॉर लूप्स लगा रहे हैं, ये पहला फॉर लूप हो गया। और ये आप कह सकते हैं कि एक और फॉर लूप जैसे ही होगा ये, क्योंकि हम इसमें भी हर एलिमेंट में एक बार जाने वाले हैं, ठीक है? तो ये हम सिर्फ 2 इटरेशंस में थ्रू आउट द एरे, मतलब ऑल ओवर द एरे 2 इटरेशंस हम कर रहे हैं और हम आंसर निकाल रहे हैं विथआउट यूजिंग एनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज़ हमने कोई ऐसा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि डिपेंडेंट ऑन n हो, ठीक है? डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द इनपुट हो, ठीक है? तो ये होने वाला सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जावा इक्विवेलेंट खुद से कोड करके एक बार कमेंट सेक्शन में डालो। आई वांट टू सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट, क्योंकि जो मैंने आपको जावा सॉल्यूशन दिया है, वो स्टेप 2 वाला जो सॉल्यूशन था, राइट? ये उसका है, ठीक है? उससे भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने आपको पाइथन में दिखा दिया। आई वांट यू टू कोड द सॉल्यूशन फॉर दिस इन जावा, ठीक है? आप ट्राई करो, नहीं होता है तो लेट मी नो, आई कैन पेज द सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है? पर आप एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है? दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन कि आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। आई एम श्योर कि मैंने आपको जितना इनपुट दिया, आप उससे जनरेट कर पाओगे जावा सॉल्यूशन भी इसके लिए। रिमेंबर, पाइथन, जावा ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट चीज़ें होती हैं। सी प्लस प्लस जो होता है, ये बहुत गुड होता है प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब आई मीन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर ऑफिस और जॉब, ठीक है? उसमें ज़्यादा आपको सी प्लस प्लस यूज़ करने को नहीं मिलेगा। पर पाइथन, जावा आपको बहुत फ्रीक्वेंट मिलेंगे, स्पेशली जो पाइथन है, राइट? ये आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज़ इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग, आप कुछ ऑटोमेट करना चाहते हो अपने पर्सनल काम के लिए, इवन इन ऑफिस आप कोई पर्सनल काम के लिए कोई ऑटोमेशन जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पाइथन बहुत हेल्प करेगा। उसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरीज़ होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रहा है। तो इसलिए पाइथन भी आपको जानना ज़रूरी है। या जावा जो है वो मतलब लीगेसी, दैट इज़ वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, इसलिए अभी भी यूज़ हो रहा है। पर अगेन फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी पाइथन और एनी न्यू लैंग्वेज रिलेटेड टू पाइथन, ओके? सो आप इन दोनों लैंग्वेज को साथ लेके चलो, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू एक्सपेक्ट। एंड बिकॉज़ ये चीज़ आपको चाहिए रहेगी। आप पाइथन टोटली नहीं जानते, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा आपके लिए, राइट? जावा अगर आपने मास्टर कर लिया, थोड़ा-थोड़ा पाइथन भी सीखने की कोशिश करो। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन मैं आपको पाइथन में ही दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ भी आ गई, राइट? तो मतलब देखो, आप जावा में वैसे भी कर ही लोगे अगर आपको पाइथन में आ जाता है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो जावा इज़ मोर डिफिकल्ट देन पाइथन अगेन, राइट? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आता है, आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा डे 1 था। प्लीज़ मेंटेन द कंसिस्टेंसी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आफ्टर 1 पॉइंट यू विल रियलाइज़ कि मैंने इतना कुछ किया, ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट आई एम हियर टुडे, ओके? आपको ये थॉट डेफिनिटली एक बार आएगा। रिमेंबर, जो आज बड़े-बड़े कंपनीज़ में है, जो फैंग कंपनीज़ में है, वो भी हर दिन सेम चीज़ ही कर रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ओके? यही लीड कोड, यही चीज़ वो कर रहे हैं और इसी की वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं। एट द सेम टाइम वो अब भी कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें और ऊपर जाना है। तो आप में और उनमें सिर्फ़ यही डिफरेंस है कि आप नहीं कर रहे हो और लोग कर रहे हैं। बड़ी जगह में पहुँच चुके हैं, एट द सेम टाइम वो फिर भी कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसी से करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, आपको भी यही चीज़ करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक बार पहुँचने के बाद भी इसको छोड़ना मत, इसी से आप और आगे जाओगे। सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो। थैंक्स अ लॉट। सी यू टुमारो।